भारतीय आबी दहशतगर्दी और बारिशों के बायस सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17,000 अफराद जाँ बहक। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शगाफ डालने का फैसला। चनाब और सतलुज में सैलाबी रेला गुजरने के बाद इतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कई छोटे बंद भी टूट गए। पानी कोट मिठन में जमा होकर रुझान की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फिजाई मुआयना करवाया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन NTMA और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। नारोवाल में NTMA हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और KP में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। इंसानी जानों की ज़िया पर हम सबको अफसोस है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है वो इस वजह से आया है कि इंडिया उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दरियाए रावी पहुँच गई। कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करेंगे। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं उनको हटाएंगे। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट में बुरी सूरत हाल है। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाने चाहिए। से टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। खाने और अद्वियात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। हमें एहसास है लोग मुश्किल में हैं। पूरे खित्ते में मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल, ये 3 दिन से होने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा रखी है। मैं इस मौजूद हूँ सियालकोट के करीब 3 गाँव हैं, उड़ा गाँव, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई फीट यहाँ पर पानी आज भी जमा है और लोगों के घर जो है ना वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ के बिहार मददगार जो है मदद के लिए हुकूमती नुमाइंदों को बुला रहे हैं। बोल न्यूज़ वहां पहुंचा जहां कोई न जा सका। सियालकोट के नालों से निकलने वाला पानी कई देहातों में दाखिल, कई फीट पानी घरों में मौजूद, कोई मदद को ना आ सका।
सियालकोट में गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रेला 11 अफराद को निकल गया, 4 अफराद की लाशें निकाली गई। मजीद की तलाश जारी। नाला फलकों का सैलाबी रेला 2 अफराद को बहा ले गया। चनाब का बंद टूटने के बायस माजरा कला में मियाँ बीवी बच्चों समेत 6 अफराद डूब गए। डोगरा वाला में 2 नौजवान नाला 1 के सैलाबी पानी में डूब गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविशें रंग ले आईं। करतारपुर गुरुद्वारा से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय आबी जारहियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डबो दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। चेयरमैन साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, इरिगेशन मिनिस्टर साहब से और तमाम जितने भी महकमे के मिनिस्टर साहबान हैं उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में हैं। और सबकी यही कोशिश है कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर दिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। सिंध में अब तक कोई ख़राब सूरत हाल नहीं है। पीडीए में सिंध ने इंतजामात किए हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सूबाई वज़रा से राब्ते में है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। कचरे के इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया है। NGMA के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में रहे। आखिरी बार आने वाले सैलाब में लाखों अफराद बेघर हुए। हमने लोगों को 3 वक्त का पका हुआ खाना पहुँचाया। सैलाब से मुतासर 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बुहेरा अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। NDMA के मुताबिक 30 अगस्त से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। सिंध के साहली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, जबकि मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद है। मकबूजा, जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई है। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि मज़ीद कितने डैम बनाने और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया। डैम इस वक्त की ज़रूरत है। डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को ज़ख़ीरा कर सकते थे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से रवाना कर रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक असफरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के MG को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया कि 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जजेस साहिबान, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा कि इलेक्ट्रिक नैपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फराहमी का पाबंद है।
इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के वाजिबात, मुआवजे और बकायाजात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 करोड़ 21 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। मुलाजमीन के लिए पैकेज की समरी वज़ारत सन्नत व पैदावार ने पेश की। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों की फरोख्त से हासिल आमदन से बंदिश के अखराजात पूरे किए जाएंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में करोड़ों की डकैती। 3 मुसल्ला डाकू घर में घुसे और 5 गाड़ियां, चश्मे और ब्रांडेड जूते समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का सामान ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके रायगढ़ में 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों के बहिमाना कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को निशानदही के लिए रायगढ़ ले जा रही थी। साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग से ज़ेर हिरासत 2 मरकजी मुल्जिमान अवैस और शहजाद मौके पर हलाक हो गए। फायरिंग मुल्जिम तकीर और उसके दीगर साथियों की जानिब से की गई, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। सोराब गोट अलासव स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने वालिदैन की इकलौती बेटी को कुचल डाला। हादसे में 11 साल बच्ची जाँ बहक और खाला जख्मी हो गई। रवा साल के ट्रैफिक हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 592 हो गई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया, जिसमें गैर मुल्की तलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ की गई है। गजा में इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में इमदाद तकसीम करने के मकामात के करीब भी हमले किए गए, जिनमें कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 313 हो गई, जिनमें 119 बच्चे शामिल हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक कर दी। एलामिये में FIH के सदर तैयब इकराम ने पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूजीलैंड के इनकार पर हॉकी नेशंस कप की रनर अप पाकिस्तानी टीम को प्रो लीग में शिरकत की दावत दी गई थी। प्रो लीग सीजन 2025-26 में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज शारजा में ट्रॉफी की रुनुमाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम 30 अगस्त को अपना दूसरा मैच मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगी। 2 सितंबर को पाकिस्तान का तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। 4 सितंबर को पाकिस्तान टीम अपने चौथे मैच में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। कप्तान सलमान आगा का कहना है कि सैफ अफ्रीकी सीरीज से हमें एशिया कप की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम इस वक्त अच्छा खेल रही है। और जादूगरों का शैतानी खेल हॉलीवुड मूवी डेथ स्टॉकर का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।